कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 है बच्चों। पाठ नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक। कंपनी की फ़ौज देखिए बच्चों। कंपनी की फ़ौज अंग्रेजी सेना। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही अथवा सिपाही आर्मी कहते थे। सिपाही आर्मी कहा जाता था। जहां मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी अथवा तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्य रूप से ये अंतर थे। मास्केट क्या होता है बच्चों? पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को मास्केट कहा जाता है। और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक होती थी। दोनों फौजों के बीच में क्या अंतर थे? देखिए, मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज। मुग़ल फ़ौज में मुख्य रूप से सवार अथवा प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। इसमें अधिकतर पैदल सेना होती थी। ब्रिटिश में सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक कम होते थे, यानी घुड़सवारों का ज़्यादा दबदबा रहता था, जबकि इसमें सवारों की संख्या कम होती थी और पैदल सैनिक अधिक होते थे। तीरंदाज और तलवारबाजी से ये निपुण होते थे, जबकि इसमें बंदूक चलाने में निपुण बनाया जाता था सैनिकों को। विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास दिया जाता था। अभ्यास और अनुशासित किया जाता था। पेशेवर और प्रशिक्षित सेना होती थी। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे बच्चों। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। किसी न किसी समुदाय के सदस्य होते थे सिपाही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक एक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। किसकी वजह से बच्चों? भाप इंजन की खोज की वजह से 3 हफ्तों में जहाज़ को पहुंचाया जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कितने भूभाग पर? लगभग 63% भाग पर ज़मीन पर और 78% लोगों पर शासन हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी बच्चों। जहां उनका अधिकार नहीं था वहां भी उनका प्रभाव रहता था, तो लोग डरते थे इनसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों अंतर दिए गए हैं, 4 अंतर दिए गए हैं, तो इनमें से आप लिख सकते हैं कोई भी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? व्यवसाय के लिए, क्योंकि व्यवसाय नहीं था बच्चों, और व्यवसाय तनख्वाह दी जाती थी इनको और प्रशिक्षित किया जाता था और सुविधाएं दी जाती थी। इसलिए सेना, भारतीय जनता जो थी, सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम करती थी। मास्केट और मैचलॉक शब्द क्या हैं? मास्केट और मैचलॉक क्या थे बच्चों? मास्केट क्या था? मास्केट एक बंदूक थी जो काफ़ी भारी थी, और मैचलॉक बारूद
वाली बंदूक होती थी जिसमें माचिस की सहायता से चिंगारी दी जाती थी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।